जैसे कि अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान पहुंच चुका था नायन को लेकर भूल भुलैया के गेट पर, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग खड़े हुए थे। और जब उनकी नजर व्हाइट बॉक्स के ऊपर पड़ती तो उनके मन में लड्डू फूटने लगते, मगर जियान तभी अपने ऑरे को रिलीज कर देता और सभी लोगों से बोलता है अगर कोई मेरे 10 मीटर के आसपास भी मर रहा है तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। ये सुनकर वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते वो सभी के सभी डर जाते और वहीं पे जियान नायन को लेकर भूल भुलैया की गेट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इस वजह से वहाँ पे एकदम से सन्नाटा फैल चुका था और जियान अपनी कदम जैसी आगे बढ़ाते तो उसकी कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी और ये नायन को लेकर उस गेट के काफी करीब पहुंच जाते। तभी अचानक से एक आवाज आती है पीछे से, अगर हम सभी लोग मिलकर अगर इसके ऊपर हमला कर दे तो हम लोग इसे भी हरा देंगे और उसके बाद हमें व्हाइट बॉक्स मिल जाएगी। फिर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कौन इस व्हाइट बॉक्स को लेकर हेवन ब्लड माउंटेन की तरफ जा सकता है और ये हम लोग के पास इकलौता तरीका है जिसकी वजह से हम लोग वहाँ तक जा सकते हैं। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उनकी सभी की आंखों में एकदम चमक आ जाती है क्योंकि वो लोग बिना व्हाइट बॉक्स की मदद से इस बुलबुलैया से नहीं निकल सकते थे और अगर उन्हें वहाँ तक जाना तो उन्हें किसी भी कीमत पे इस व्हाइट बॉक्स को लेना होगा जियान से। मगर जियान से फाइट करना उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे। अभी के लिए जो रिस्क है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर जो हैवी ब्लड माउंटेन पुल का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा औसम है। इसी वजह से वो सभी लोग तैयार हो गए थे जियान के ऊपर हमला करने के लिए। तभी एक बंदा जाकर सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है तो जियान उसे देख लेता और अपना एक पंच बनाता और उसमें जड़ देता, जिस वजह से बंदा वहाँ से उड़ा हुआ जाता और सीधा जाकर एक पहाड़ से टकराता है, जिस वजह से पहाड़ के अंदर भी क्रैक्स आ जाते और जो बंदा होता है उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर निकलता है। वहीं ये सब देख के जितने भी लोग खड़े होते हैं सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जो लोग अभी के लिए जियान के ऊपर हमला करने की सोच रहे होते हैं उनके सारे आत्मा एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं। तभी जियान एकदम कोल्ड आवाज में बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी जान बच गई, अगली बार अगर तुमने मेरे ऊपर हमला किया तो फिर तुम शायद अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे क्योंकि अगली बार मैं अपने अटैक को रोकूंगा नहीं। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते सभी के एकदम से पसीने छूट जाते, मगर तभी उन लोगों के बीच में से एक आवाज आती है जो कि उन सभी लोगों को चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाती हुई बोलती है अगर आज हम लोगों ने इस लड़की को नहीं रोका तो फिर हमें हैवी ब्लड माउंटेन पुल के पास पहुंचने के जो सपने वो सपने ही रह जाएंगे और फिर हम सभी लोगों को 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा फिर से इसको ओपन होने का। इसलिए अगर आज हम लोग इसे हरा देते और जाके ब्लड माउंटेन पुल के अंदर कल्टीवेशन करते तो जो हमारी इज्जत है वो हमारे क्लेम के अंदर काफी तो बढ़ जाएगी और हम सभी लोगों को काफी अच्छे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। इस वजह से तुम लोगों को इससे इतना नहीं डरना चाहिए, इस वजह से माउंटेन ड्यू पियो और डर की आंधी जीत पाओ। ये सुनकर जियान का एकदम से माथा सटक जाता और उसी डायरेक्शन की तरफ देखने को जाते ही आवाज आ रही थी। जब जियान उस बंदे को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता क्योंकि अभी के लिए उस बंदे ने जियान का पंच खाया था जिस वजह से वो उल्टी उल्टियां कर रहा था, मगर वो फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तभी जियान उसको देखते तो उसके डर की मारे सुसु गीली होने लगती है, मगर तभी वो आसपास में खड़े लोगों को देखकर जिनकी आंखों में एक अलग ही चमक दौड़ चुकी थी। ये देखिए वो समझ जाता है उसका जो भाषण है वो शायद काम कर चुका है और सभी लोग अब इसको मारने के लिए तैयार हो चुके। तभी वो सभी लोगों से बोलता है कि अब किस बात की देरी, टूट पड़ते हम लोग इसके ऊपर मिलकर और वो अपना हाथ उठा के सभी का नेता बन पाता। तभी अचानक से वो अपनी पेट की तरफ देखता जहाँ पर एक पाँव उसकी बॉडी से टकराने वाले होता है, जैसे देखिए उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती। तभी अचानक से जो पाँव होता है उसकी बॉडी से आर पार हो जाता है और उसका काम वहीं पे खत्म और नेता नगरी एकदम से दरी की दरी रह जाती है। मगर उसकी बातों ने जो लोगों के दिल में जो आग जला दी थी वो अब काफी बढ़ चुकी थी, इस वजह से उनकी आंखों में साफ साफ लालच टपक रहा था व्हाइट बॉक्स को लेकर। तभी जब अपनी ग्लेस पेन को निकालता और उस बंदे की जो लाश होती उसे जला के राख कर देता और फ्लैश की तरह चमकता और नायन के पास आ जाता और इसकी पतली सी कमर को पकड़कर भूल भुलैया की गेट की तरफ जाने लगता है और वो उसके अंदर एंटर कर पाता उससे पहले उसके सामने बड़े बड़े देखी की पिलर खड़े हो जाती है। मगर जिन अपनी हैवी रोलर शॉट को बाहर निकालता और उन्हें बहुत ही आसानी से तोड़ देता और आगे चल लगते, मगर तभी अचानक से उसके सामने बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ आ जाते, मगर जिन अपनी हैवी रोलर शॉट से उन्हें बहुत ही आसानी से तोड़ देता और नायन को लेके आगे जाने लगता है। मगर तभी उनके ऊपर कोई हमला करे तो जियान कस के नायन की कमर को पकड़ता और वो तो तेरी अमूल बटर रही तो और उसे लेके वहाँ से हट जाता है। मगर तभी जो सभी बोरी होते मिलकर सभी लोग जियान के ऊपर हमला करने लगते हैं। जियान अपनी हैवी रोलर शॉट को कस के पकड़ता और उसे वूक करने लगता है, जिस वजह से जियान के सामने काफी ज्यादा हैवी रोलर की शैडोज बन जाती है और वो जियान और नायन को चारों तरफ से घेर लेती है। इस वजह से जो लोग अटैक कर रहे थे वो जियान तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं क्योंकि अभी के लिए जियान की जो सिक्स जॉइंट रोलर टेक्निक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इनकी बस की बात नहीं है उसे तोड़ना, भले अभी के लिए 20 क्यों ना बने रहे, मगर जियान तक उनके अटैक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और ये बात वो लोग भी समझ जाते हैं। इस वजह से वो अटैक करना बंद कर देते हैं और ये बात जियान भी नोटिस कर लेता है। तभी जियान अपने सिक्स जॉइंट रोलर टेक्निक को डिफ्यूज कर देता है और फिर एकदम मार्च स्टाइल में उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और नायन से बोलता है कि अभी के लिए तुम अकेले अंदर जाओ, इन लोगों को ठिकाने लगाने के बाद मैं भी अंदर आता हूँ। स्टेशन की नायन भी हमें से ला देती और गेट से अंदर चली जाती। तभी जियान अपनी हैवी रोलर शॉट को कस के पकड़ता और अपनी जेट ग्रीन देगी को बाहर निकाल लेता है जो कि देखती देखती हैवी रोलर शॉट के अंदर जाने लगती है। इस वजह से जो हैवी रोलर शॉट पहले ब्लैक दिखाई दे रही थी अब वो एकदम से रेड हो जाती है। ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते सभी के एकदम से पसीने छूट जाते क्योंकि उन्हें पता चल चुका था इसकी एनर्जी कितनी है तो खतरनाक है और जो थोड़े से चंचल थे वो पतली गली से वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ये बात जियान नोटिस कर लेते तभी जियान उन लोगों से बोलता है अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते और ये बोलती है जियान एकदम जोर से चिल्लाता 5 स्प्लिट सुनामी, जिस वजह से जियान की हैवी रोलर शॉट के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक निकलता और उन लोगों की तरफ आगे जाने लगता है तो वो लोग उससे बचने की कोशिश करते मगर स्लैश अटैक की जो स्पीड थी वो काफी फास्ट थी, इस वजह से वो जाकर उन लोगों से टकराता है और फिर वहाँ पे सिर्फ लोगों की चीखने की चिल्लाने की आवाजें आती है और आसमान से लोग टपकते हुए दिखाई देते हैं और जो स्लैश अटैक होता है वो जाके एक पहाड़ से टकराता है जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और आसपास के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो भी टूट के गिर जाती है। मगर तभी थोड़ी देर बाद धूल छटती है और हमें दिखाया जाता है जो
जो सभी बॉडी होते हैं जमीन के ऊपर टली होते हैं और उनकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर जियान अपनी हेवी रिजॉर्ट को अंदर रखता है और अपने हाथ पैरों को साफ करता है और वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी वहाँ पे एक आवाज आती है और बोलती है कि लड़की तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुमने एक ही अटैक के अंदर इतने सारे लोगों को ढेर कर दिया। मगर तुम्हारे इसी पावरफुल अटैक की वजह से जो हमारी बैली वो खंडर बन चुकी है। और तुम्हें क्या लगता है कि इतनी दवाई बचाने के बाद तुम इतनी आसानी से यहाँ से अंदर जा सकती हो? ये सुनिए झट से उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ पे जियान को एक छोटा सा आदमी दिखाई देता है जिसका जो लेवल था वो डाउजोंग लेवल पर था। मगर उसके फेस से देखने में लगा था वो अंदर काफी स्वीट है। मगर तभी जियान उसे थोड़ी देर तक देखता रहता, मगर तभी जियान को कुछ याद आता और उसे ग्रीट करते हुए बोलता कि मुझे लगता है कि सर आप मोस्ट टाइप से हो, क्योंकि आपके लेवल का यहाँ पे कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता। इस वजह से मुझे लगता है कि आप मोस्ट टाइप की कोई एल्डर हो। तभी वो माउस एल्डर बोलते कि लड़के तुम्हारी जो आई साइड है वो काफी अच्छी है, तुमने बहुत ही आसानी से मेरे बारे में पता कर लिया। मगर अभी के तुमने हमारी बैली की बैंड बजाती, इस वजह से तुम इतनी आसानी से ऐसे बच के नहीं जा सकते हो। ये सुन ये नहीं स्माइल करता और बोलता है एल्डर माफ करे वो गलती से इतना पावरफुल अटैक हो गया, मुझे बिल्कुल भी आईडिया नहीं था कि इतनी दवाई बच जाएगी। मगर मेरे पास आपके लिए बहुत ही कमाल का गिफ्ट है। और फिर जियान अपने स्पेशल से एक जेट की बोतल को बाहर निकालता है और उस एल्डर को ऑफर करते हुए बोलता है कि दिल की रिकवरी पिल है, जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से अपने दिल की को रिकवर कर सकते हो। और जब वो एल्डर उन पिलों को देखता है तो उसकी जो आंखें होती है वो काफी ज्यादा चमक उठती है, क्योंकि मैजिकल बीस्ट के पास पिल वगैरह होना बहुत ही रेयर चीज है, क्योंकि जो मोस्टली एल्केमिस्ट होते हैं वो ह्यूमन ही होते हैं। इसी वजह से वो झट से जेट की बोतल को ले लेता और बोलते कि लड़के बहने जब भी तुम्हें देखा था तभी मैं समझ गया था कि तुम कोई मामूली बंदे नहीं, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है। और रही बात इस जगह की तो लड़के तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी एक फोन लगाता हूँ 4 बंदे आएंगे और सब कुछ सही करके चले जाएंगे। और अगर तुम्हें कोई और भी समस्या वगैरह हो तो मुझे बता दो, वैसे भी मैं हल कर दूं, क्योंकि जो मेरी पहुंच है बहुत ऊपर तक है। जैसे निगन काफी ज्यादा खुश हो जाता और बोलता कि थैंक यू ओल्ड मैन मेरी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। जैसे निगन वो एल्डर बोलता कि ओल्ड मैन मत बोलो, मेरा नाम जिंजोई है। ये सुन के जो हमें से ला दे तभी जिंजोई जियान की बॉडी को स्कैन करने लगता है। तभी वो जियान से बोलता है तुम्हारी बॉडी में से काफी ज्यादा सोल एनर्जी बाहर निकल रही, क्या तुम एल्केमिस्ट हो? जैसे निगन थोड़ी देर तक सोच विचार करता है फिर हमें से ला देता और बोलता कि हाँ मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। जैसे निगन जिंजो की आंखों में एक अलग ही चमक दौड़ जाती है और बोलता कि एल्केमिस्ट मिलना बहुत ही रेयर है। और फिर जियान से बोलता कि अभी भी तुम एंटर करो उसी लड़की की बात जिसके पास अभी भी व्हाइट बॉक्स है, जिसकी वजह से तुम उस भूल-भुलैया को अच्छे से पार कर पाओगे। मगर फिर भी उस भूल-भुलैया के अंदर काफी सारी और भी चीजें जिनसे तुम्हें बचना होगा, मगर तुम चिंता मत करो, मैं किसी से बोल के उन सभी चीजों को तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा जिससे तुम बहुत ही आसानी से पार कर पाओगे। जैसे निगन जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और उसको अलविदा बोल के झट से वहाँ से जाने लगता है। और फिर जिंजो जियान को पीछे से जाते हुए देख रहा होता है और बोलता है कि अभी के लिए जियान काफी अच्छा एल्केमिस्ट लग रहा है मुझे, शायद ये हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और जियान उस भूल-भुलैया के अंदर घुस जाता है, मगर जियान को वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। चारों तरफ एकदम से व्हाइट फॉग छा रखा था, जैसे देख के उसकी एकदम से बत्ती गुल हो जाती और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी के लिए उसे कहाँ जाना चाहिए। तो जियान उसका पता करने के लिए अपनी सोल पावर को चारों तरफ फैलाता, मगर जैसे जियान अपनी सोल पावर को फैला तभी जियान की जो सोल पावर होती किसी से टकराकर वापस जियान की बॉडी के अंदर चली जाती है। देखिए जियान एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है लग गई लंका, या तो मैं अपनी सोल पावर का भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मगर तभी कोई आके जियान के हाथों को पकड़ लेता है, जैसे देखती है जियान एकदम से हैरान है। तभी एक आवाज आती है, अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। जियान उसी डायरेक्शन की तरफ देखता मगर उसे फिर भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। तभी नैन बोलती कि अभी के लिए भले ही हम लोग काफी करीब हो, मगर फिर भी हम लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो फॉग है वो हमारी आई साइड को एकदम से बंद कर देता है, जिस वजह से हम लोग कितने भी करीब हो फिर भी हम लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ले जाऊंगी। जैसे निगन बोलते कि ठीक है। और फिर ये नैन के साथ वहाँ से आगे जाने लगता है, जहाँ पे नैन को भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, मगर उसके पास व्हाइट फॉक्स होती है जो कि बड़ी एकदम टकाटक देख रही होती है। और जिन बिना कोई दिक्कत के मस्त अपने आगे के सफर को एंजॉय कर रहा होता है। और वो कुछ ही देर बाद उस भूल-भुलैया को पार कर देते, जहाँ पर वो पार कर दी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा माउंटेन दिखाई देता है। जैसे देखिए नैन बोलती कि अभी के लिए हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए, बस हमें कुछ चेक पॉइंट को पार करना और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि हेवन माउंटेन स्टेज। ये संदिगन जन बोलते कि तो फिर ठीक है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पे जाना चाहिए। और फिर ये वहाँ से बहुत ही फास्ट तरीके से निकल जाता है नैन के साथ। और फिर सीन कटो की पहाड़ के ऊपर का आ जाता है, जहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी थी और उनके आसपास में माउस टाइप के कुछ गोल्डन माउस बैठे हुए थे और साथ ही 20 लोग और भी खड़े हुए थे। और ये सभी वही लोग थे जिन्होंने इस कंपटीशन के अंदर भाग लिया था। और ये पहली स्टेज थी जहाँ पर अभी के लिए फिक्स टाइम के अंदर सभी लोगों को पहुंचना होता है। अगर कोई यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है तो इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तभी यहाँ पे हमें मिस पेंग दिखाई जाती जो कि एक पत्थर के पास खड़ी होती है और एक स्टेज की तरफ देख रही होती है और बोल रही होती कि मैंने जियान को थोड़ा सा ज्यादा आंक लिया, असलियत में वो तो बहुत ही बड़ा नाकारा निकला, वो तो यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाया, वो मेरा क्या ही सामना करेगा। मगर तभी अचानक से वहाँ पे किसी की लाठी खटखटाने की आवाज आती है और बोलता है अभी के लिए चेक पॉइंट पे पहुंचने का जो टाइम था वो खत्म होता है। मगर ये बोलती है तभी अचानक से वहाँ पे जियान और नयन आ जाती है और जियान उन सभी लोगों से बोलते कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कहीं मैंने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया। और जब मिस पेंग जियान को देखती तो उनकी आंखें होती एकदम से चौड़ी हो जाती है, मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसके अंदर घमंड ज्यादा होता है और वो जियान को इस तरीके से इग्नोर करती जैसे कि तुम लोग ही एक से इग्नोर करती है तुम्हें। मगर मेरे दोस्त मैं तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता हूँ, मगर मैंने एक बात को नोटिस किया कि आप लोग बहुत इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है लाइक बटन, मगर फिर भी आप लोगों से इग्नोर कर देते जैसे मिस पेंग जियान को इग्नोर कर रही है। मगर आप लोग इस वीडियो पे 10 की लाइक और 1 की कमेंट कर देते हो तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। तो मैं आप लोगों को यंसर से मिलाऊंगा जो कि जियान की मदद करने के लिए आया है, क्योंकि जो लिटिल फेरी
डॉक्टर उसकी हालत अभी के लिए बहुत ही खराब है और जियान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हुआ। इस वजह से जियान मदद लेगा यूनसेन से, जो कि खुद के पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा होगा, मगर फिर भी वो डाउजोंग लेवल के बंदों को मारेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।